अब यहाँ देखते हैं कुछ important equations for moment of inertia as well as for section modulus one by one. This is rectangle having width b and depth d. So moment of inertia for this rectangle Ix bd cube by 12 db cube by 12. अभी यहाँ पर ये जो है bd cube by 12 db cube by 12 अपने को सिर्फ ये एक याद रखना है, एक ही याद रखना, क्योंकि इसमें इनिशियल स्टेज में कुछ कंफ्यूजन हो जाता है. bd क्यूब बाई 12 db क्यूब बाई 12, तो एक ही ध्यान में रखो bd क्यूब बाई 12. अब इसमें जिस एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस को पैरेलल डायमेंशन जो है वो अपना b हो जाएगा. अब यहाँ पर Ix निकालना है तो Ix को पैरेलल डायमेंशन, ये पैरेलल है उसको डायमेंशन, तो ये b हो जाएगा तो दूसरा d हो जाएगा. इतना ये ध्यान में रखो, फिर ये दोनों इक्वेशन ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है. तो b बोले तो डायमेंशन पैरेलल टू द एक्सिस अबाउट विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टेकन. अब अगर y के लिए निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, तो y एक्सिस को पैरेलल जो है तो वैल्यू b समझना है अपने को. तो y एक्सिस को पैरेलल डायमेंशन है d, तो यहाँ पे पहले आएगा d, ये हो गया अपना b, और दूसरा डायमेंशन d क्यूब. ओके, तो एक ही ध्यान में रखना है. और उसमें ये जो चीज है b यानी डायमेंशन पैरेलल टू द एक्सिस अबाउट विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टेकन. इतना ध्यान में रखो, और एक ही इक्वेशन ध्यान में रखो, ये ध्यान में रखने की जरूरत भी है. ओके, कभी कभी ये काम में आ सकता है कुछ स्टील स्ट्रक्चर्स में वगैरह या फिगर स्ट्रक्चर्स में, कुछ चैप्टर्स में. तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस. पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन देख चुके हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके ये वैल्यू निकाली गई है. पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे यूज करना क्या वो प्रॉब्लम में अपन डिटेल देखने वाले हैं. तो यहाँ कुछ नहीं है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके ये आया हुआ है ये आंसर. अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम यानी Ix इज इक्वल टू ICG प्लस AH स्क्वायर, ये निकलना है. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलते हैं, तो एक्सिस चाहिए रेफरेंस एक्सिस, उससे ही गिनते हैं अपन. तो रेफरेंस एक्सिस I x1 है, एक डैश है. ओके, नाउ अब लोग चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस bd क्यूब बाय 12 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल b इंटू डी, H स्क्वायर. H मीन्स जिसके भी निकल रहे उस फिगर का सेंट्रॉइड, और जब एक्सिस से निकल रहे वो एक्सिस का डिस्टेंस. तो ये है सेंट्रॉइड. अब यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये लेना होगा H, दिस इज नथिंग बट H, एंड H इज इक्वल टू d बाय 2. अपना H इज इक्वल टू d बाय 2. सो हियर इट विल बी d बाय 2 एंड स्क्वायर ऑफ इट. बराबर है. When we solve this, ये सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आएगा bd क्यूब बाय 3 एंड x. ये हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगल अबाउट दिस बेस. ये बेस हो गए ये. अब सिमिलरली y एक्सिस का अगर निकालना है एच पे, तो b के जगह d के जगह b हो जाएगा. तो यहाँ पे ये 12 नहीं, ये 3 रहेगा. ओके, ये 3 रहेगा. ओके, तो ये एक दूसरा इक्वेशन ये ध्यान में रख सकते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, तो ये इतना करने की जरूरत नहीं गिरेगी. ओके, अदरवाइज इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके अपन निकाल सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट फिगर देखते हैं सर्कल, सर्कुलर सेक्शन, जिसकी डायमीटर d
और रेडियस r। ये फिगर सिमेट्रिकल है अबाउट x और y एक्सिस को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एंड y एक्सिस विल बी सेम। सो Ix इज इक्वल टू Iy एंड दैट इज इक्वल टू पाई d रेज़ टू 4/64। ये वैसे ही ध्यान में रखना है, ये वैसे अपने काम का नहीं है। पाई रेज़ टू 4/4, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रखना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस पाई d रेज़ टू 4/64। बाकी फिर बेस अलग अगर रहा तो अपन देखेंगे बाद में। आईपी यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आईपी इज इक्वल टू हियर Iz पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देख चुके हैं Iz और Ip एक ही है, इज इक्वल टू Ix प्लस Iy, Ix प्लस Iy। Ix की वैल्यू Iy की भी सेम है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो पाई d रेज़ टू 4/32। इसको ऐड करने के बाद इसको ट्वाइस करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये अपने को टॉर्सन चैप्टर में खास करके लगने वाली है, इसीलिए थोड़ा सा मैंने आगे भी एलाबोरेट किया है, बाकी जगह नहीं किया है, सिर्फ सर्कुलर सेक्शन, क्योंकि टॉर्सन में शाफ्ट होता है और शाफ्ट यानी सर्कुलर सेक्शन। तो सर्कुलर सेक्शन का अपने को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि फार्मूले में ही पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ip है टॉर्सन चैप्टर में, और आगे कैलकुलेशन करते समय झेड भी लगता है, तो झेड यानी I/Y, तो यहाँ पे ZP है, ZP पोलर सेक्शन मॉडुलस। तो IP/Y, Y मीन्स एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस, यहाँ से दूर वाला फाइबर, ये कितना रहेगा ये डिस्टेंस, इट विल बी d/2, एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस d/2, बराबर है। सो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई d रेज़ टू 4/32 यहाँ से लिया है अपन ने ये, ओके, एंड डिवाइड बाय, इसको डिवाइड किया है y से, y यानी d/2, तो वी विल गेट ZP इज इक्वल टू पाई d/16। तो ये वैल्यू अपने को टॉर्सन में ये इक्वेशन लगने वाला है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एलाबोरेट किया। सिमिलर पैटर्न है इधर भी अपन कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, जब काम गिरेगा तब करेंगे उधर, जब आगे कुछ चैप्टर में लगता है तो, लेकिन ये अपने को टॉर्सन में डेफिनेटली लगने हैं। ओके, देन ट्रायंगल में ये वर्टेक्स होता है, ये बेस और ये एक्सिस है सीधी में से पास होने वाला, दिस इज सेंट्रोइडल एक्सिस। ओके, तो ये तीनों एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है यहाँ पर बताएंगे। अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस इट इज 36 bx³/36 सेंट्रोइडल एक्सिस की, वर्टेक्स की 4 और बेस की देखो BD³/12 BS³/12, ओके, लेकिन ये है बेस, ये एक ध्यान में रखो, बाकी ये दोनों ध्यान में रहेंगे, एक बार पढ़ लिए तो। इसमें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने ये वर्टेक्स का देखो 4 है, ये पूरी एरिया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट बहुत ज्यादा देंगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे ही ज्यादा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया 2 बार d से मल्टीप्लाई किया गया, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया गया, एरिया को डिस्टेंस जो एक्सिस है वहां से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार मल्टीप्लाई किया तो 2 बार उसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो ये जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से बहुत दूर होने वाला है, ये 2/3 पे है, CG यहाँ से 8/3 है, बराबर, ये 2/3 है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस है, बराबर है। तो ज़्यादा डिस्टेंस बोले तो ज़्यादा वैल्यू आएंगी, तो ज़्यादा वैल्यू बोले तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू कम रहेगी, तो 4 आएगा, बराबर है। ये 4 ध्यान में रहेगा, अभी वर्टेक्स का 4, कोई कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पे। ये तो सीधा सीधा बेस का रेक्टेंगल से कंसिडर कर लिया, ओके, हाँ, ये 4
और अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये सबसे कम वैल्यू है 36, बराबर है। तो इट इज 36। तो ये कंफ्यूजन जो होता है ये 36 और 4 में होता है, तो इतना एक ध्यान में रखना है। ये वैल्यू पढ़ने के बाद में ऐसे ध्यान में रह जाते, कहीं तो भी 36 है, कहीं तो भी 4 है, कहीं तो भी 12 है। तो 12 तो रेक्टेंगल बेस, ओके। और अब इसमें जो कंफ्यूजन है, इसमें इसको ध्यान में रखना है। वर्टेक्स से ये 2/3 है, तो मोमेंट ऑफ एरिया जब लेगी तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बोले तो ज़्यादा मूवमेंट आएगी, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू कम आएगी, दैट इज 4, ओके। नेक्स्ट हॉलो सेक्शन है। अब हॉलो सेक्शन में क्या करना पड़ेगा, ये डिडक्शन BD³/12 एंड BD³/12, बराबर। ये आउटर डायमेंशन जो है इसका मोमेंट आपने से ले लिया अपन ने, इसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा ये माइनस स्मॉल वाला, बराबर है। तो सेम ZX निकालना है, Z बोले तो I/Y, तो I की वैल्यू ये ले ली, Y मीन्स एक्सटेंड फाइबर डिस्टेंस, ये दूर वाला फाइबर, इट इज D/2 से डिवाइड किया गया है। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये 12 नीचे आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो सेम थिंग मैंने यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा ये लिखा हुआ है, ओके। और कुछ सेक्शंस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, ये ध्यान में रखना है, ये अपने काम में आने वाला है। अगर अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस निकालने का कभी अगर पूछा गया काम में है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अपन निकाल सकेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये सीजी की मदद लेके, ये सीजी कितने डिस्टेंस पे है वो, ओके। सो अबाउट बेस एक्स एक्सिस मार्क किया है, एक्स और वाई एक्सिस ये, और अबाउट दिस है वाई एक्सिस आल्सो, वाई। ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सर्कल की है उसके हाफ है। πd⁴/64 था, तो यहाँ पे πd⁴/128, यहाँ पे था अपना 1/64। अभी हाफ करना है ये सेमी सर्कल की वजह से, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 64 को, तो यू विल गेट 128। यहाँ पे πr⁴/4 था, तो हाफ से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 8 आया है, बाकी वही है। क्वाड्रेंट अगर है तो डिवाइड बाय 4, या तो मल्टीप्लाई बाय 1/4 है ना, तो उसी वैल्यू को यहाँ पर 1/4 से मल्टीप्लाई किया गया है, πd⁴/64, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 256 विल बी द आंसर, ओके। और यहाँ पे अपना था πr⁴/4 था, यहाँ पे उसको 1/4 कर दिया है, तो 4 × 4 इट इज 16, ओके। सो फॉर क्वाड्रेंट। देन अगर हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, ये कैपिटल D आउटर डायमीटर और ये इनर डायमीटर, ये अपने को बहुत बार लगेगा आगे भी, ओके। इन दैट केस वी कैन फाइंड आउट वैल्यू πd⁴/64, ये ओवरऑल, इसमें से ये घटाना है ये पोर्शन, डिडक्ट, सो माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कल, स्मॉलर सर्कल, πd⁴/64, ओके। तो इसमें अभी π/64 बाहर निकालने के बाद में कैसे देखेगा ये लिखा है, लेकिन ये सफिशिएंट है आपके लिए, ओके। नाउ अभी रेक्टेंगल का सबसे पहले देख लेते हैं अपने, स्क्वायर का नहीं देखा था, लेकिन बी और डी डायमेंशन सेम है, तो यहाँ पे क्या है BD³/12 था अपना, वो ध्यान में रखना है वही अपने को, और बी और डी सेम होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा B⁴, बाकी कुछ नहीं है, सेम। ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, ये MCQ में बहुत बार पूछा गया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूछा गया है, और ये डायमेंशन भी अपने काम में आने वाले हैं, इसलिए इसके डायमेंशंस वो उस टाइम पे फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाना वगैरह वो कुछ नहीं, उससे अच्छा कि ये डायमेंशन ध्यान में रखिए। ये स्क्वायर ही है और इट इज रेस्टिंग अलॉन्ग द डायगोनल एक्सिस, ऐसा दिया है, डायगोनल एक्सिस है। तो ये डायगोनल एक्सिस, तो ये हाइट जो होती है ये इट इज b/√2, ओके, डिवाइड बाय, और यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है,
ये टोटल विड्थ। ओके, अभी ये अगर निकालना है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये अबाउट बेस अपने को पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। तो ये क्या है, आई अबाउट सपोज टू बी बेस एक्सिस। सो बेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना इक्वेशन था बी एच क्यूब बाय 12, बराबर है। इसी इक्वेशन को ऑपरेट करना है, सिर्फ यहाँ पे ट्वाइस करना पड़ेगा क्योंकि दो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल, उसका ये बेस, और ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस ये अपने को पता है जब ये अपन ने देखा था इक्वेशन बी एच क्यूब बाय 12, बराबर है। अब ये दो ट्रायंगल होने की वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो गए ये बेस को। ओके, अब ये बी कितना है यहाँ पर, बी यानी ये √2b। ओके, देन एच बी बाय √2 एंड इट इज क्यूब, बराबर है। ओके, एंड डिवाइड बाय 12। ओके, अभी इसको सॉल्व करना है सिर्फ। व्हेन यू सॉल्व दिस, ये 2√2 देन b और b क्यूब, अभी ये √2 का जो है यहाँ पे 2√2 एंड डिवाइड बाय 12, उसी इक्वेशन को लिखा है मैंने। ये 2 कैंसल, ये √2 कैंसल हो गए, बराबर है। एंड द आंसर विल बी हियर, ये 12 जैसे कि वैसे रहेगा, ये b⁴, तो b⁴ ये हो गए और ये 12 हो गए। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस। तो ऐसे ही करके ये सब वैल्यू लिखा है। कुछ और सेक्शंस देखते हैं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हियर। और शॉर्ट मोमेंट कुछ क्वेश्चंस अगर है तो वहाँ पे ये और काम में आता है, या तो फिर बड़ा प्रॉब्लम है उसमें भी अगर ऐसे सेक्शन दिया गया है तो फिर पैरेलल थ्योरम लगाना ये वो कोई ज़रूरत नहीं होती है। कुछ थोड़ा सा अगर देख लेते हैं बराबर, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसी वक्त अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि क्या कैसे बना सकते हैं। सिर्फ आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मेन कंसेप्ट जो है वो अच्छे तरह से क्लियर रहना चाहिए। ओके, हियर दिस इज आई सेक्शन, ये आई सेक्शन दिया हुआ है एक्चुअली, ये है आई सेक्शन। ये अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सीधी निकालना है, तो आप लोगों ने इसके पहले किया है, तो 3 एलिमेंट्स वगैरह उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। BD³/12 दैट इज सफिशिएंट, वही सब देखा है, देखेंगे अपन यहाँ पे। ये आई सेक्शन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस के देखते पहले। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कैसे है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, आई एक्स इज इक्वल्स टू ICG प्लस AH², बराबर है। अगर H 0 हो जाता है, H बिकम 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो IX इज इक्वल टू ICG। ओके, हियर दिस एक्स एक्सिस, बराबर है। इस एक्सिस में अभी देखेंगे, अगर ये पूरा रेक्टेंगल ले लूँ मैं ऐसे कंप्लीट, ये एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने, इस रेक्टेंगल का सीधी जो है यहाँ पर आएगा और एक्सिस ये है अपने को, तो रेक्टेंगल का सीधी और एज ए होल जिससे निकलना है वो दोनों एक्सिस कौन साइड हो गए, तो ये 0 हो गया। ICG मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इज इक्वल टू BD³/12, दैट वी नो। BD³/12 हियर BD³/12, बराबर है। अब इसमें से ये माइनस करना है, ये हॉलो पोर्शन कर सकते हैं अपन, ये जो बचा हुआ है, ये एक्चुअली पूरा रेक्टेंगल ले लिए, लेकिन ये पोर्शन नहीं है ना वहां पर, ये पोर्शन नहीं है, इधर में भी ये पोर्शन नहीं है, लेकिन ये दोनों रेक्टेंगल का जो CG है उसी लाइन में है, ये CG है, बराबर है। CG कोइंसाइड हो गए सब, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले सकते हैं अपन, ये छोटे रेक्टेंगल का वो आएगा BD³/12, तो B बोले तो B/2 इंटू³/12, तो ये दो रेक्टेंगल है, तो B/2 हो गए B,
दैट्स वाई हियर इट इज रिटन बी, ये बी, क्योंकि b/2 ये दोनों का ऐड किया है और दोनों की डेप्थ सेम है d, BD3/12 माइनस कर देना है। ऐसे ये रेक्टेंगल माइनस कर सकते हैं। ये कब पॉसिबल है? जब ये s की वैल्यू 0 है। ये जो ओरिजिनल दिया हुआ है जिसपे एक्सिस पे निकाल रहे हैं अपन, ये अपना एक्सिस है और इसी एक्सिस पर ये जो टोटल रेक्टेंगल था अपना उसका CG लाई कर रहा है, ये जो छोटे रेक्टेंगल्स है उसका भी CG यही लाई हो रहा है, तो ये 0 हो जाता है तो BD3/12 सीधा लग जाता है। अगर मोमेंट अपने से y एक्सिस लेना है तो सेम कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर y एक्सिस ऐसा कंसीडर करेंगे अपन तो y एक्सिस में ये रेक्टेंगल का तो CG हो गया, लेकिन ये जो छोटे रेक्टेंगल्स है ये दोनों रेक्टेंगल का CG अलग अलग है। ये डिस्टेंस कुछ है, ये भी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपने को लगाना होगा एक मेथड। उसको भी अवॉइड करना है तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए बगैर ये कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बताया ये y एक्सिस का मोमेंट अपने से कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ पर दिया है, ये एक्स लिखा गया है, लेकिन ये i एक्स को अपन ने ऐसा टर्न कर दिया यहाँ पर। हो गया? तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, 3 एलिमेंट अलग से ले सकते हैं। अपने को पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाना है तो ये 0 होना चाहिए। अब ये मोमेंट अपने यहाँ पर इस एक्सिस पे ले रहे हैं तो ये रेक्टेंगल ले सकते हैं, बराबर है, जिसका CG उसी एक्सिस पे आ जाएगा। ये एक रेक्टेंगल ले सकते हैं, इसका CG भी यहीं पर आ गया, ये 0 हो गया। और तीसरा रेक्टेंगल ये वाला ले सकते हैं, ये जिसका CG यहीं पर है। 3 रेक्टेंगल लेके BD3/12 लगा दो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या किया गया है, ये दो जो है ये दोनों आइडेंटिकल है डायमेंशंस वाइज, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2 मल्टीप्लाई बाय BD3/12। अब ये रेक्टेंगल का B कितना है, ये DF, दैट्स वाई DF, बराबर है। BD3 ये हो गई डेप्थ। पैरेलल डायमेंशन जो है एक्सिस के पैरेलल डायमेंशन B होता है, तो ये एक्सिस है, इसको पैरेलल डायमेंशन ये DF है, ये DF पैरेलल डायमेंशन B, और दूसरा डायमेंशन जो है वो B3/12। ओके, ये हो गए 2 रेक्टेंगल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी ये जो छोटा रेक्टेंगल है उसका विड्थ ये D, यानी ये B की वैल्यू D हो जाएगी यहाँ पर। ये एक्सिस है, एक्सिस को पैरेलल डायमेंशन बोले तो अपना B, ओके, एंड D बोले तो ये। अब यहाँ पर टोटल डेप्थ है B, या तो फिर ये B/2 दिया है ना, B/2, लेकिन चाहिए अपने को ये टोटल B में से B/2 माइनस B/2, यानी B माइनस करना पड़ेगा ये दोनों को जोड़ के। ओके, तो B माइनस स्मॉल b यानी B/2 प्लस B/2। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द y एक्सिस आल्सो, बराबर है। वही फिगर का इधर में ऐसा करके बताया मैंने। अब इसमें ये अभी फिर से अगर ये एक्सिस y लेते हैं, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो फिर से वही पद्धति से करेंगे अपन, है ना, या तो फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। ये अगर ऐसे स्केच है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? इट इज़ वेरी सिंपल। ये टोटल ये रेक्टेंगल कंसिडर कर सकते हैं अपन, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD3/12 निकाल लिया, बराबर है। ये है सर्कल, ये सर्कल का ये एक्सिस का और ये एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, सेंट्रोइडल का नहीं है, लेकिन ये और ये IX IY जब भी अपन ने देखे πd⁴/128 है ना, हाँ, या तो फिर πd⁴/64 पूरे सर्कल का होता है। अब यहाँ पर क्या किया है, ये एक्सिस है, बराबर है, ये सेमी सर्कल है ना, इसको घटाना है अपने को, माइनस करना है, ये दूसरा सेमी सर्कल है, तो दोनों मिला के यहाँ पर ये लिखा गया एज ए होल। दिस इज वी हैव कंसीडर 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल मिला के ये हो गया सर्कल, तो πd⁴/64 ये सर्कल का लिख दिया है। अब यहाँ पर इस शेप में ये फिर से रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं अपन, ये पूरा
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यूब बाई 12, नो प्रॉब्लम, बी डी क्यूब बाई 12 लिख दिया। अब ये ट्रायंगुलर पोर्शन माइनस करना है, ओके। तो ये ट्रायंगल लिया गया है यहाँ पर, ये छोटा एक, इस ट्रायंगल का बेस जो है c/2 और इसकी जो डेप्थ है, ये डेप्थ रहेगी d/2, क्योंकि टोटल डेप्थ d दिया है, ये d/2। तो एक ट्रायंगल का अबाउट बेस, ये जो बेस है, बेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर निकाल सकते हैं, बराबर है। तो इट इज इक्वल टू BH³/12, BH³/12 अपना जो बेसिक फार्मूला है, BH³/12 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल अबाउट बेस, बेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ट्रायंगल, बराबर है। अभी ये B, ट्रायंगल का B c/2, ये c/2 लिखा गया है। हाइट, यहाँ पे हाइट चाहिए d/2, हाइट d/2 और क्यूब किया गया है, ये क्यूब है इसलिए क्यूब बाय 12 हो गया। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 4 से, क्योंकि ये एक ट्रायंगल ले लिया अपन ने, इसका बेस का निकाल लिए। अब सिमिलरली ये दूसरा ट्रायंगल है 2, ये यहाँ पर लेते हैं, ये तीसरा है, ये चौथा है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, ओके। सो सिंपल फिगर्स अगर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैसे कैलकुलेशन करना है, ये आइडियाज आपकी क्लियर हुई होंगी। कुछ एग्जांपल्स और सेक्शन मॉडल्स ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आइडियाज़ क्लियर करूँगा। अगर कुछ एग्जाम्स में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं भी होगा तो भी विदाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू कैनॉट सॉल्व सम प्रॉब्लम्स इन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आल्सो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नॉलेज, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नॉलेज के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG उसका नॉलेज होना आवश्यक है। तो आप पहले CG चैप्टर देख लीजिए, उसमें सारी फिगर की CG और कैसे निकालना ये दिया हुआ है। उसके बाद में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे तो आपको आसानी जाएगी ये समझने में। तो दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर other chapters or other subjects, okay.